हेलो एवरीवन, मैं नमन अग्रवाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि एसएससी सीजीएल 2023 की प्री की डेट आ चुकी है। फॉर्म भी क्लोज हो चुके हैं। अगर मैं देखूं, वो हमारा है 14 जुलाई को। 14 जुलाई से हमारा एसएससी सीजीएल प्री 2023 की परीक्षा स्टार्ट हो रही है। अब इसमें सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग काम ये लगता है स्टूडेंट्स को, मैथ्स। कि सर मैथ्स में हमें बहुत ज़्यादा फियर है, मैथ्स हमें समझ में नहीं आता कैसे हो। तो आज मैं इसी विषय में आपके लिए ये वीडियो लेके आया हूँ कि हमारे पास टाइम लगभग 50 से 60 दिन के बीच में हम मान लेते हैं, लगभग 50 से 60 दिन के बीच में हमारे पास टाइम है। इस दौरान हम अपनी मैथ्स पे कैसे सुधारें, हम अपने वीकनेस पे क्या काम करें जिससे हमारा स्कोर अच्छा हो। तो कुछ 2-3 पॉइंट्स हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे। और अगर आपने इन पॉइंट्स पे काम करा तो मेरा पूरी एश्योरिटी है कि आपके जो मैथ्स में जो नंबर कम रह रहे हैं उनके बढ़ने की पूरी पूरी संभावना। दोस्तों, कभी भी किसी विषय में पढ़ने से पहले हमें उसके सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए। तो फटाफट से मैं एक बार ये बता देता हूँ, हार्डली 30 सेकंड से 1 मिनट लेते हैं हम कि सिलेबस में क्या क्या है। सिलेबस में हमारा कॉमन सारा कुछ है जो एसएससी पूछती है। परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, रेशियो हो गया, एवरेज हो गया, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, मिक्सचर एलिगेशन हो गया, अलजेब्रा हो गया है हमारा, लीनियर इक्वेशन, ट्राइंगल और वेरियस काइंड्स ऑफ सेंटर, सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सिमिलैरिटी, कॉन्ग्रुएंस, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल, पॉलीगन, सर्किल, प्रिज्म, हेमिस्फीयर, स्फीयर यानी मेंसुरेशन, 2D 3D, ये सारा कुछ हमारा एसएससी में रहता है। और ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, डिग्री एंड रेडियन, हाइट एंड डिस्टेंस, और आपका हिस्टोग्राम, आपका पॉलीगन, बार डायग्राम, ये सारा कुछ हमारा रहता है। कुल मिला के जो हमारे एसएससी के चैप्टर्स हैं वो बिल्कुल सेट हैं कि अर्थमेटिक में हमारा क्या क्या रहता है और एडवांस में हमारा क्या क्या रहता है। ठीक है ना, ये पूरा एसएससी का सिलेबस है। ये मैंने कहाँ से लिया है, जो नोटिफिकेशन आया है मैंने वहाँ से लिया है। अब मैं बात करता हूँ कि 2022 का जो सीजीएल का पेपर आया था उसमें हमारा कौन कौन सा जो वेटेज है, वो किस किस चैप्टर का वेटेज कितना रहेगा। ये चैप्टर का वेटेज आप भी देख के हैरान रह जाएंगे। और ये मैं कोई भी मन गढ़ंत लेके नहीं आया हूँ। मेरा एक सिंपल सा टास्क रहता है, जब भी पेपर का सॉल्यूशन की आती है मैं सारे पेपर्स को लेता हूँ, मैं अपने टाइपिस्ट को देता हूँ, टाइप कराता हूँ, उसके बाद मैं सारा टॉपिक वाइज लगाता हूँ और उसके आधार पर ये मैं आपके लिए सारा लेके आया हूँ। अगर मैं आपसे कहूं कि डेटा इंटरप्रिटेशन के आप पिछले 2022 सीजीएल प्री के सारे सेट उठाइएगा, आप ये पाएंगे सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आए थे वो आए थे डीआई में से 4 क्वेश्चन। उसके बाद टिग्नोमेट्री में से 3 क्वेश्चन थे। ज्योमेट्री में से किसी सेट में 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे, किसी सेट में 3 क्वेश्चन देखने को मिले थे। इसके बाद मैंसुरेशन के किसी सेट में 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिले थे। एल्जेब्रा के 2 क्वेश्चन थे, नंबर सिस्टम के 2 क्वेश्चन थे। टाइम स्पीड और डिस्टेंस का 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे, किसी सेट में 1, किसी सेट में 2। प्रॉफिट एंड लॉस में भी 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे। मैं बात करूं परसेंटेज, रेशियो, एचसीएफ, एलसीएम, टाइम एंड वर्क, एवरेज और मिक्सचर एलिगेशन से 1 1 क्वेश्चन देखने को मिला था। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि एवरेज और मिक्सचर एलिगेशन की अगर मैं बात करता हूं तो यहां से काफी शिफ्ट में क्वेश्चन नहीं भी पूछे। और इसमें कुछ चैप्टर्स, 1 2 चैप्टर्स ऐसे भी हैं जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किसी शिफ्ट में नहीं पूछी गई थी। यही मैं बात करूं 2017-18 की, तो वो हर एक शिफ्ट में पूछी। तो हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई क्या करना है कि हमारी वीकनेस कहाँ पर। देखो, अगर मैं बात करूं डीआई की, तो डीआई एक सबसे इजी टॉपिक रहता है अगर आपको 4 चीज़ों की नॉलेज अच्छी है। परसेंटेज, रेशियो और एवरेज, है ना, इन 3 चीज़ों की नॉलेज अच्छी है तो आप डीआई आराम से कर लोगे। डीआई के लिए हम बहुत जल्दी एक सेशन भी अरेंज करेंगे जिसमें मैं सारी डीआई आपके साथ, सारी तो पॉसिबल नहीं है कि बहुत सारी डीआई हैं, जो अच्छी अच्छी मेन मेन डीआई हैं वो आपके साथ डिस्कस कराऊंगा। सेकंड, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर जितने भी क्वेश्चन 2022 में पूछे गए थे, मैक्सिमम क्वेश्चन 30, 60, 45, 90 वैल्यू के ऊपर थे और आइडेंटिटीज के ऊपर थे। जो मेन आइडेंटिटी थी वो 3 ही थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा और कॉस और कॉसेक में। और इसके बाद जो पूछा गया था वो क्वाड्रेंट में से पूछा। हाइट एंड डिस्टेंस में से एक भी क्वेश्चन नहीं था। हाइट एंड डिस्टेंस में से एक भी क्वेश्चन नहीं था। अब मैं बात करता हूँ एल्जेब्रा की। अगर एल्जेब्रा, सॉरी, पहले बात मेंसुरेशन की कर लेते हैं। मेंसुरेशन को मैंने अगर दोबारा बाइफरकेट करूँ 2D और 3D में से, तो 2D मतलब हमारे क्वाड्रिलेटरल, ट्राइंगल, सर्किल।
ठीक है ना। तो 2D में से एक क्वेश्चन देखने को मिला था और एक क्वेश्चन हमारा 3D में देखने को मिला था। 3D मतलब प्रिज्म पिरामिड हो गया आपका, और आपका कोन हो गया, ठीक है ना, क्यूब क्यूबाइड, ये सब इसमें आते हैं 3D में। स्फीयर, क्यूब क्यूबाइड, स्फीयर, कोन, ये सारा 3D में आते हैं। इसमें से एक क्वेश्चन देखने को मिला था। जैसे मैंने लिखा है 2 और 3 क्वेश्चन, तो किसी शिफ्ट में 2D के 2 क्वेश्चन थे, 3D का एक था, किसी में 2D के 2 थे, 3D का एक था, ठीक है ना, या 3D के 2 थे, 2D का एक था। तो ये सारा कुछ ऐसा दे रखा था। अगर मैं इसके बाद बात करूं अलजेब्रा की, अलजेब्रा के 2 क्वेश्चन थे सेम, x प्लस 1/x, इसी आइडेंटिटी के ऊपर बेस्ड थे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, क्यूब बताओ, पावर 5 बताओ, पावर 7 बताओ। कोई ऐसे हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं आया था। नेक्स्ट, टाइम स्पीड और डिस्टेंस, हाँ किसी किसी में 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे। सारा यहाँ वो सिर्फ और सिर्फ आपका फंडामेंटल बेस था। अगर मैं बात करूं कि सर आप ये बताओ, सर आप कह रहे हो इजी 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 इजी, टफ क्या था? वो टफ क्या होता है, जो चीज़ हमें नहीं आती है वो टफ होती है, ये बात आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ। सबसे जो इजी पार्ट रहा था हमारा वो डीआई था। डीआई ऐसा था कि आप देखोगे थोड़ा सा टाइम था, कि डेटा थोड़ा सा लंबा था, पढ़ोगे तो हो जाएगा। नंबर सिस्टम में भी इजी क्वेश्चंस थे, लेकिन नंबर सिस्टम में घुमावदार क्वेश्चन ज़्यादा दिखने को मिले। परसेंटेज में इजी था, किसी किसी में आपका वोटर्स वाले क्वेश्चन थे, किसी में आपका पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन थे, सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज वाले क्वेश्चन थे। हाँ, इसमें एसआई और सीआई का भी एक क्वेश्चन आया था, वो इसमें रह गया है, ठीक है ना। एसआई और सीआई का भी इसमें एक क्वेश्चन, एसआई और सीआई का भी इसमें एक क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। बाकी एचसीएफ एलसीएम के क्वेश्चंस भी आसान थे, प्रोडक्ट इनटू एचसीएफ इनटू एलसीएम ऐसा कुछ था। टाइम एंड वर्क का सही था, लेकिन एवरेज और मिक्सचर के क्वेश्चंस आपको कम देखने को मिले थे, सारी शिफ्ट्स में देखने को नहीं मिले थे। अब बात होती है सर कि हमें सारे टॉपिक करने हैं। देखो हमेशा ध्यान रखना, जब भी मैथ्स 2 चीज़ों में डिवाइड होगा, अर्थमेटिक और एडवांस। कई बार एडवांस का पोर्शन ज़्यादा आता है, अर्थमेटिक का कम आता है। जैसे हमने भी लास्ट ईयर, बिल्कुल लेटेस्ट बता रहा हूँ, जो अभी इससे पहले सीजीएल प्री हो चुका है, उसमें एडवांस ज़्यादा था, ठीक है ना। उसमें थोड़ा सा एडवांस ज़्यादा था। डीआई को अगर मैं नॉमिनल हटा देता हूँ, या फिर डीआई में अगर आप अर्थमेटिक की तरफ लोगे तो ऑब्वियस सी बात है आपको लगेगा अर्थमेटिक, बट हाँ अगर मैं ओवरऑल देखूँ तो एडवांस का पोर्शन थोड़ा सा ज़्यादा है। आपको क्या करना है, आप अब ये समझिए, देखो सबसे पहली चीज़ आपको जो टॉपिक्स अच्छे से करने हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि टॉपिक्स कोई छोड़ना है, लेकिन आपको लग रहा है कि मेरी मैथ्स वीक है, मैं उस पर कैसे करूँ, तो मैं उसके लिए थोड़ा सा आपको चीज़ें सजेस्ट कर रहा हूँ। तो पहला काम डीआई अच्छे से करना, ठीक है ना, डीआई अच्छे से करना है। उसके बाद मेंसुरेशन के फॉर्मूले अच्छे से करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट अलजेब्रा, अलजेब्रा की मैं बात करूं तो अलजेब्रा सिर्फ और सिर्फ आपको अगर फॉर्मूले लाने हैं और प्रैक्टिस अच्छी होगी तो आपकी अलजेब्रा हो जाएगी। हम बहुत जल्दी बैच लेके आ रहे हैं, यूट्यूब पे भी है और पेड बैच भी है, उसके बारे में हम आपको बता देंगे, ठीक है ना। अलजेब्रा भी। अगर मैं बात करूं नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम एक बहुत बड़ा वास्ट टॉपिक है। अगर आपको लगता है कि अगर आप इतना कुछ कर सकते हो तो गो फॉर इट, नहीं लग सकता तो लीव इट। अगर मैं ये तब कह रहा हूँ जब आपको लगता है कि हम इतने कम टाइम में मैथ्स के सारे चैप्टर्स नहीं कर सकते। अब एक चीज और समझना, देखो इसमें अर्थमेटिक में जो चैप्टर्स है ना, परसेंटेज, एसआईसीआई, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है ना, तो ये तीनों चैप्टर जो हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और थोड़े से चैप्टर की मैं बात और करूं, टाइम एंड वर्क, ठीक है ना, और टाइम स्पीड और डिस्टेंस, जो पांचों चैप्टर है ना, पांचों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप, ठीक है ना। हाँ, ये पांचों चैप्टर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी को लग रहा है मैं एवरेज छोड़ना चाहता हूँ, छोड़ दो, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, एक रेशियो लग गया, रेशियो से रिलेटेड बहुत चैप्टर है। इस 6 के 6 चैप्टर अर्थमेटिक में बहुत, जो लग रहा है सर एवरेज, कोई बात नहीं, अगर आप लीव करना चाहो लीव कर सकते हो, मिक्सचर एलिगेशन टॉपिक नहीं है, रेशियो का ही पार्ट है। आपको क्या करना है, आपको पहले जो भी आपने जिससे भी पढ़ा है, सपोज आपने मेरे से पढ़ा है, किसी भी मैथ्स की फैकल्टी से पढ़ा है, आप पहले अगर नोट्स बना लिए होंगे, मुझे पता है अभी तक मेरे स्टूडेंट्स ने तो बना लेते हैं, मैं उनको बोलता हूँ कि नोट्स बनाना स्टार्ट कर दे। नोट्स अगर प्रिपेयर है तो आप ये देखो मेरा चैप्टर कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं तो मेरे अच्छे पकड़ रखते हैं, साइड कर दो। कुछ चैप्टर्स ऐसे भी हैं, जैसे सपोज इसमें मैंने आपसे कहा कि डीआई अच्छा आया था, तो डीआई की प्रैक्टिस अच्छी कर, मैंने कहा ट्रिग्नोमेट्री भी अच्छी पूछी। ट्रिग्नोमेट्री कोई ऐसा उन्होंने कोई बहुत डीप में जाके नहीं पूछ रहे हैं क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन भी सिंपल फॉर्मूले पे कर रहे हैं। अगर ट्रिग्नोमेट्री अगर आप थोड़ा सा, अगर आपने बेसिक चीजें अच्छी कर ली ट्रिग्नोमेट्री की, तो ट्रिग्नोमेट्री के अगर 3 में से आप 2 क्वेश्चन इजिली कर लोगे,
ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्री को आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, अपने बेसिक पे कमांड करनी है, क्वाड्रेंट पे कमांड करनी है। अब किसी को लगता है कि सर मुझे मेंसुरेशन के फॉर्मूले नहीं आते, कुछ मत करो, मेंसुरेशन लेके बैठो, फॉर्मूले साइड में रखो, क्वेश्चंस आप स्टार्टिंग किस क्वेश्चन से करो जो बेसिक फॉर्मूला बेस्ड है। मैं ये कह रहा मेल्टिंग वाले क्वेश्चन करो, अब और कोई क्वेश्चंस पे आओ, लीटर वाले क्वेश्चन करो, ठीक है, आप हॉलो सिलेंडर वाले क्वेश्चन करो, नहीं। जब कोई चैप्टर टफ लगा करे तो उसको बिल्कुल एडवांस लेवल पे जाकर तैयारी मत करा करो, स्टार्टिंग हमेशा उससे करा करो जिसमें आपको लग रहा है कि इजी इजी चीज़ें बन रही हैं। जब इजी इजी चीज़ें बनती हैं तो हमारा इंटरेस्ट डेवलप होता है, और जब चीज़ों को हम ऐसी चीज़ें पढ़ लेते हैं भैया जो हमारे सर के ऊपर से निकल जाती है, तो लगता है यार छोड़ दो इस चैप्टर, ठीक है। अच्छा, अब मैं अगर बात करता हूँ नंबर सिस्टम, अभी हम कह रहे हैं कि ठीक है हम नहीं कर रहे हैं नंबर सिस्टम, एलजेब्रा। एलजेब्रा में बेसिक आइडेंटिटीज हम सबको पता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4, ठीक है ना, ये बेसिक आइडेंटिटीज होती हैं। एलजेब्रा देखो, मैं अगर आपसे कहूँ एडवांस एलजेब्रा, सेकंड ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, चारों चीज़ें प्रैक्टिस मांग। ज्योमेट्री में मैं मानता हूँ कि ज्योमेट्री में हमारी थ्योरम्स बहुत होती हैं, थ्योरम्स प्रूफ के लिए नहीं आती बट हमें दिमाग में रखनी पड़ती। हम जब भी पेपर होगा, पेपर से 15-20 दिन, एक महीना पहले ज्योमेट्री का मैं सिर्फ और सिर्फ 4 घंटे का सेशन लूंगा। मैं इस बात की एश्योरिटी दिलवा दूंगा कि 4 घंटे में आपके 2 क्वेश्चन फंस जाएंगे, 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे तो 3 में से 2 क्वेश्चन आप कर लोगे 99%, और अगर आप एक क्वेश्चन भी कर लोगे उसमें भी कोई बड़ी बात, ठीक है। तो ये कुछ था जो हमारे पिछले साल का मैं डेटा निकाल के लाया था। और अगर आपको लगता है कि भैया ठीक है मुझे मैथ्स में मैंने जितने चैप्टर्स है उसमें 2-3 चैप्टर्स छोड़ के कर लिए, देखो कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस होना गलत बात है। आप क्या करना, कोई भी टेस्ट सीरीज ले रहे हो, उस टेस्ट सीरीज में देखना कि आप सारे क्वेश्चन मैथ से कर रहे हो, सारे क्वेश्चन इन द सेंस जो चैप्टर आपको अच्छे से याद है मतलब, ठीक है मुझे इन पे कमांड है। अगर उन पे अच्छे से कमांड है तो बाकी के चैप्टर्स, 1 या 2 चैप्टर्स आप छोड़ना चाहो छोड़ दो। लग रहा है यार जो चैप्टर्स मेरे पे कमांड है मैं उनमें तक में आंसर नहीं निकाल पा रहा हूँ, तो वो चिंता का विषय है, बड़ी मेहनत की जरूरत। बाकी हम और हमारी पूरी टीम के साथ है। मेरी बहुत जल्दी शाम को 8 बजे एसएससी वाला पीडब्ल्यू एसएससी टॉप तक, सॉरी पीडब्ल्यू एसएससी टॉप तक पे क्लास स्टार्ट हो रही है ना। ये क्लास मैं आपकी करवा रहा हूँ बिल्कुल बेसिक से, तो पता है 50 दिन है, आपको कहते हैं 50 दिन में कैसे हो जाएंगी। मैं कोशिश करूंगा कि 8 से 9:30 10 तक की क्लास लूँ, 1 घंटे में कुछ नहीं हो पाता मैथ, क्लास कम लंबी रहे। और क्लास जब भी पेपर 14 जुलाई को है तो मैं हर संडे टू संडे या फिर ऑल्टरनेट संडे में मैराथन का प्लान करता रहता हूँ, ठीक है। तो आप उस चीज़ का बिल्कुल घबराएं नहीं, अपनी मेहनत जारी रखें। बाकी मैं नमन अग्रवाल, मैं हमेशा से अपने भाई बहनों के साथ खड़ा हूँ, हमेशा से अपने दोस्तों के साथ खड़ा हूँ, हमेशा से अपने स्टूडेंट के साथ। कभी भी लगता है कि सर हमें इस चीज़ में प्रॉब्लम है, जो भी आप मेरी वीडियोस देखते हैं उसके नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे पर्सनली भी कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बहुत से लोग मुझसे पर्सनली भी कनेक्ट रहते हैं और मैं बोल देता हूँ ठीक है यार, तो मेरे दिमाग में सिंपल ही रहता है कि आप लोग मेरे छोटे भाई बहन जैसे हो। अगर शायद मैं किसी को सही राह दिखाऊं तो वो सिलेक्शन लेगा, तो उससे ज़्यादा खुशी मेरे को होगी, ठीक है। बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पेपर मैथ्स को लेके टेंशन मत लेना, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो। जैसे प्री में हम आपके साथ हैं वैसे हम मेंस में भी आपके साथ अंत तक रहेंगे जब तक आपका पेपर नहीं निकलेगा, ठीक है मेरे दोस्त। बाकी चैप्टर्स को लेके कोई भी समस्या हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, मैं पर्सनली उसका रिप्लाई करूंगा आपको। तो आई होप वीडियो में कुछ चीज़ें आपको अच्छी लगी होंगी, समझ में आया होगा कि कैसे मैथ्स की तैयारी करनी। और एक चीज़ और, जब मैथ्स की आप टेस्ट दो ना तो उसके बाद जहाँ गलतियाँ हो वो प्लीज़ उन गलतियों पे काम जरूर, गलतियों को नोट करके उन गलतियों पे काम, गलतियाँ कहाँ हो रही। चलते हैं इसी के साथ, मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। और मैं फिर से कह रहा हूँ मैथ्स की टेंशन नहीं लेनी है। मैं नमन अग्रवाल आपके साथ हूँ, और रात को 8 बजे से एसएससी पीडब्ल्यू टॉप तक पे बहुत जल्दी मैं क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ। अभी जो क्लास चल रही है शाम को 6 बजे चल रही है मेरी एसएससी वाला। तब तक के लिए मिलते हैं अपने क्लासेज में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद।